क्या भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु के पीछे छुपा था आधुनिक विज्ञान का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? बिना कुछ खाए पिए शरीर से खून बहने के बावजूद वो 58 दिनों तक तीरों की शैया पर जीवित कैसे रहे? इसके पीछे का साइंटिफिक सीक्रेट आपको चौंका देगा। भीष्म पितामह को मिली इच्छा मृत्यु का वरदान को अगर हम आज के आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से थर्मोडायनामिक्स और एनर्जी प्रिजर्वेशन के नजरिए से देखें तो यह प्राचीन काल का सबसे बड़ा एनर्जी मैनेजमेंट का उदाहरण दिखाई देता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में बाणों की शैया पर लेटे होने के बावजूद भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तारण होने का लगभग 58 दिनों तक अपने प्राणों को रोक कर रखा था। इसके पीछे के ऊर्जा संरक्षण पहलुओं को हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं। पहला पॉइंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होता है तो उसका शरीर दर्द, खून बहने और मानसिक तनाव के कारण बहुत तेजी से अपनी ऊर्जा खो देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म पितामह को अपनी लाइफ फोर्स या प्राण ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण देता था। उन्होंने अपने संकल्प और मानसिक शक्ति से शरीर की बची हुई ऊर्जा के लीकेज को पूरी तरह रोक दिया था। दूसरा, मेटाबॉलिज्म सप्रेशन। जब भीष्म पितामह तीरों की शैया पर थे तब उन्होंने भोजन और पानी का पूरी तरह त्याग कर दिया था। बिना किसी बाहरी ईंधन के 58 दिनों तक जीवित रहना बिना ऊर्जा संरक्षण के असंभव है। आइए साइंस समझते हैं। इसे हम योग की भाषा में प्राणायाम और विज्ञान में मेटाबॉलिक सप्रेशन कहते हैं। भालू जैसे जानवर सर्दियों में हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जहां उनका शरीर ऊर्जा बचाने के लिए दिल की धड़कन और मेटाबॉलिज्म को न्यूनतम स्तर पर ले जाता है। भीष्म पितामह एक महान योगी थे। इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण उन्होंने अपनी चेतना को शरीर के अंगों से समेटकर केवल स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क के मुख्य केंद्रों में केंद्रित कर लिया था। इससे उनके शरीर की ऊर्जा की खपत लगभग शून्य हो गई थी। तीसरा पॉइंट, एरोबेट एज एन एनर्जी कंडक्टर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोहे या धातु के बाणों का बिस्तर केवल दर्द देने का साधन नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक ज्योमेट्रिकल और थर्मल पहलू भी था। अर्जुन द्वारा बनाए गए बाणों के बिस्तर ने भीष्म के शरीर को सीधे जमीन से टच नहीं होने दिया, जिससे उनके शरीर की ऊर्जा जमीन में अर्थ या ग्राउंड नहीं हुई। साथ ही बाणों के चुभने वाले बिंदुओं ने शरीर के मुख्य तांत्रिक केंद्रों, नर्व सेंटर्स को एक विशेष दबाव एक्यूप्रेशर में रखा, जिससे दर्द के सिग्नलों को ब्लॉक कर दिया और ब्लीडिंग को न्यूनतम कर दिया। चौथा पॉइंट, कॉस्मिक एनर्जी अलाइनमेंट, सूर्य का उत्तरायण। भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण, जब सूर्य उत्तर की ओर गमन करता है, का इंतजार क्यों किया? इसे एनर्जी एस्पेक्ट से समझते हैं। उत्तरायण के समय पृथ्वी पर सूर्य की कॉस्मिक और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रभाव बहुत सकारात्मक और शक्तिशाली होता है। जब शरीर के अंदर की व्यक्तिगत ऊर्जा मतलब माइक्रो एनर्जी ब्रह्मांड की विशाल ऊर्जा मतलब मैक्रो एनर्जी के साथ पूरी तरह से अलाइन या सिंक हो जाती है, तो आत्मा के लिए शरीर को छोड़ना और उच्च लोकों की ओर यात्रा करना आसान हो जाता है। इच्छा मृत्यु का वरदान वास्तव में इस कॉस्मिक विंडोज को चुनने की आज़ादी था। तो क्या हमारे पूर्वज आधुनिक विज्ञान से कहीं आगे थे? अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसी वैज्ञानिक जानकारियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें।